हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ये इसकी स्थापना कब करी गई थी, कौन इसका अध्यक्ष होता, कौन इसकी नियुक्ति करता, कैसे ये पदमुक्त होते, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी जो स्थापना करी गई थी वो RTI एक्ट, सूचना का अधिकार, एक अधिनियम लाया गया था हमारे देश में। कब? 2005 में। उस अधिनियम के तहत हमारे देश में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना करी गई थी। समझ गए? हमारे देश में एक अधिनियम बनाया गया था, सूचना का अधिकार। तो उस अधिनियम के तहत हमारे देश में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना करी गई थी या CIC की स्थापना करी गई थी। अब देख लो, इसके जो इस आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता। पहले तो ये समझ लो, इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं। तो इसमें टोटल सदस्य होते, एक तो मुख्य आयुक्त होता प्लस 10 अन्य सदस्य होते। 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होने के, याद रखना। हालांकि जब ये केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया था उस समय पे इसमें टोटल एक अध्यक्ष हुआ करता था, 5 अन्य सदस्य हुआ करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में जब 2019 में इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद से इसकी जो संरचना है उसमें थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया गया, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब एक मुख्य आयुक्त है, 10 अन्य है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। एक बार अगर कोई इसका सदस्य बन गया या अध्यक्ष बन गया, फिर वो इसका दोबारा से सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। नेक्स्ट, इनकी नियुक्ति कौन करता? केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपना आप ही कर देते हैं कि रात को उन्हें सपना आया, सुबह को उठा किसी को भी केंद्रीय सूचना आयोग का सदस्य बना दिया? ऐसा नहीं होता। एक कमेटी होती, उस कमेटी में प्रधानमंत्री होते हैं। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और उसमें एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होता। लोकसभा में जो विपक्षी दल है उसका एक नेता होगा और मनोनीत कैबिनेट मंत्री होगा। तो टोटल 3 सदस्य की कमेटी होती। ये कमेटी क्या करती? किसी सदस्य को केंद्रीय सूचना आयोग का सदस्य बनाना या नहीं बनाना, उस पर विचार विमर्श करके जिस भी व्यक्ति को ये अपना डिसाइड कर लेते, उसका नाम राष्ट्रपति के पास भेजते और राष्ट्रपति उसे केंद्रीय सूचना आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बना देते। तो याद रखियो, इसकी जो कमेटी है उसमें कौन है? प्रधानमंत्री जी है, लोकसभा का विपक्ष का नेता है और मनोनीत कैबिनेट मंत्री है। अगर मैं यहाँ पर राज्य सूचना आयोग की बात करता तो यहाँ पे PM की जगह CM हो जाता, यानी कि मुख्यमंत्री। और यहाँ पर लोकसभा की जगह विपक्ष, वो हो जाता विधानसभा। तो अभी जब उसके बारे में पढ़ूंगा, जब देख लेना अभी। और नेक्स्ट है, कार्यकाल कितना होता? 5-65। जब मैंने बताया ना कि 2005 में इसका गठन करा गया था, तो उस समय पे इसके सदस्यों का कार्यकाल रखा गया था 5-65। लेकिन 2019 में संशोधन हो गया उसमें, और इसमें ये तो ऐसी का ऐसी रहा कि भाई अधिकतम तुम 65 वर्ष तक इसमें काम कर सकते हो। 65 वर्ष की उम्र के बाद तुम्हें रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन ये वाला क्राइटेरिया हटा दिया कि कोई जरूरी नहीं कि 5-65 होने के बावजूद, मतलब 5 वर्ष तुमने काम कर लिया, तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या 5 वर्ष ही इसमें काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पहली वाली कंडीशन थी ना, 5 वाली, ये अब केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। कब से? 2019 से, जब से इसमें संशोधन हुआ। पहले 5-65 था, अब लेकिन कौन करेगा निर्धारित? केंद्र सरकार करेगी इस 5 को। 65 तो ऐसी का ऐसी रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। पदमुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन कर रहा? राष्ट्रपति कर रहा। पदमुक्त कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। दोस्तों, एक तो यह है कि सिंपल सा अपना इस्तीफा ले जाकर राष्ट्रपति को सौंप दे कि भाई साहब हमसे ये काम नहीं हो रहा, हमने गलत पंगा ले लिया, हमें इस्तीफा देना। तो राष्ट्रपति जी को क्या करेंगे? इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी हटा देंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई। मान लो अगर ये दिवालिया हो जाता, मान लो इसका अध्यक्ष है, कोई मुख्य चुनाव आयुक्त का अध्यक्ष है, वो दिवालिया हो जाता है, उस पर कदाचार के आरोप लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी इस तरीके का मामला किसके पास भेजते हैं? सुप्रीम कोर्ट के, कि भाई साहब हमारे देश के जो माननीय उच्चतम न्यायालय जी, ये देखो कि जो मुख्य आयुक्त है इस पे ये मतलब आरोप लगा कि इसने अपने पद का गलत इस्तेमाल करा, इस पर कदाचार का आरोप है, ये दिवालिया हो गया। दिवालिया समझते हो ना, जो पैसे लेकर, जैसे नीरव मोदी टाइप के एग्जाम्पल से समझ लो। तो इसकी तुम जांच करो, सुप्रीम कोर्ट से बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके आधार पर राष्ट्रपति उसे हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरोप सही है
तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आरोप सही नहीं है तो राष्ट्रपति जी नहीं हटाने के। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग नहीं है कि हाँ राष्ट्रपति जी को वो मानना ही मानना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसने मतलब कदाचार करा, इस पर आरोप सही है, इसे हटाओ, तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसे माने, जरूरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, याद रखना। ये पेपर में प्रश्न डायरेक्ट पूछ ले जाता। अब जो देखो जो वनडे टाइप एग्जाम होते हैं ना, उसमें कैसे क्वेश्चन बनते कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे केंद्रीय सूचना आयोग के, तो वे थे वजाहत हबीबुल्ला। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। और फिलहाल कौन है? हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल सामरिया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इससे, जैसे भी तुम पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इसकी जो पहली अध्यक्ष थी वो कौन थी? केंद्रीय सूचना आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? वो थी दीपक संधू। कौन थी? दीपक संधू। 2013 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। और इसके बाद दूसरी महिला कौन थी? सुषमा सिंह। ये भी इसकी अध्यक्ष रह चुकी। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता कि केंद्रीय सूचना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दीपक संधू जी थी। और दूसरी कौन थी? सुषमा सिंह। नेक्स्ट है, इसके पास कैसी शक्ति है? ये इसके पास होती सिविल शक्ति। सिविल मतलब कैसी? सिविल मतलब क्या होता? सिविल मतलब जैसे ये क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकते हैं, संबंधित कागजात प्रस्तुत करने को कह सकते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नोटिस भी जारी कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की जो शक्ति होती है वो सिविल कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो इसके पास सिविल शक्ति है। योग्यता क्या है? इसके लिए कोई खास योग्यता नहीं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधि का जानकार होना चाहिए, विज्ञान का जानकार होना चाहिए, तकनीकी क्षेत्र का जानकार होना चाहिए, सामाजिक सेवा में उसे ज्ञान होना चाहिए, पत्रकारिता का जानकार होना चाहिए, जन संचार आदि का उसे ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर वो इसके योग्य होता। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये मतलब इसके लिए योग्यता क्या है। कुछ ऐसा दे देगा कि वो मतलब 10 वर्ष तक संवैधानिक पद पर रहा हो, इस तरीके से कुछ भी दे देगा वो। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि इन चीजों का अगर कोई जानकार है तो इसका सदस्य बन सकता या अध्यक्ष बन सकता। वेतन कितना होगा? वेतन इसका केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। हालांकि पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे उसके बराबर इसके मुख्य आयुक्त का और अन्य सदस्य का 10 अन्य सदस्य के बराबर था, है ना। जैसे चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1 अध्यक्ष प्लस 2 अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष का वेतन केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त का वेतन चुनाव आयोग के अध्यक्ष के बराबर, और ये 10 अन्य सदस्य होते हैं, इनका जो वेतन होता था इसके बराबर होता था कि जो चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं उनके बराबर। लेकिन अभी क्या है, निर्धारित कर दिया गया कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है कि जब मान लो तुम इसके अध्यक्ष बन गए, केंद्र सरकार ने बता दिया तुम्हें वेतन मिलेगा जी कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है, सपोज डैट 1 लाख रुपए मिलेगा। तो अब कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, ना ही केंद्र की सरकार, ना ही राष्ट्रपति, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने पद पर रहोगे तुम्हें 1 लाख रुपए मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं घटाकर 80,000 कर देंगे, ये नहीं घटाकर बढ़ा के 2 लाख कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक एग्जामिनर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता, क्या ये एक संवैधानिक निकाय है या नहीं? तुम बताओ, कहीं मैंने यहाँ पे संविधान का जिक्र करा या मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल डिस्कस करा? नहीं करा, नहीं। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कैसा है? गैर संवैधानिक है। कैसा है? गैर संवैधानिक। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक क्या होते हैं? जिनका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं होता और उन्हें एक कानून के द्वारा स्थापित करा जाता, वे सारे क्या होते हैं? गैर संवैधानिक होते हैं। जैसे तुम केंद्रीय सूचना आयोग देख लो या मानवाधिकार आयोग देख लो, वो सारे के सारे क्या हैं कि वे होते हैं गैर संवैधानिक। कार्य क्या होता है इसका, ये इंपॉर्टेंट है ना। तुम अभी सोच रहे होंगे सब कुछ हो गया, इसका कार्य तुमने बताया नहीं। तो देखो कार्य क्या होता, तुम सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत जो भी सूचना सरकार से मांगते हो उसकी जांच करता कौन? केंद्रीय सूचना आयोग। बस इतना सा इसका काम है कि तुम्हें जो भी सूचना प्रोवाइड कराई गई वो सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत सूचना तुम्हें प्रोवाइड करा दी हो या तुमसे उस चीज के पैसे ज्यादा मांग लिए हो, या हो सकता है मतलब तुम्हें गलत तरीके से वो करा गया हो। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी कौन देता है? केंद्रीय सूचना आयोग। मतलब इन सब का देखने का काम करता है ये। तो दोस्तों ये स्वयं मोटो भी एक्शन ले सकता। ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका
कि क्या इसके पास ये शक्ति है कि ये अपने आप से कि कोई शिकायत करेगा केंद्रीय सूचना आयोग के बाद तभी अपना कार्य करना शुरू करेगा, या ये खुद से अपना कार्य करना शुरू कर सकता, तो इसके पास ये शक्ति है कि सुमोटो एक्शन ले सकता, खुद से अपने आप से काम करना शुरू कर सकता। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।